हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ द क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पहले को तो ना भूलें कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहें। तो आज हम बात करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के कंपलसरी को करिकुलर पेपर के बारे में। आपने पहले भी पेपर दिए थे, तो जो आपके सब्जेक्ट वाले पेपर होते हैं ना, वो तो सिंपल से पेपर होते हैं, आपने तैयारी की है, आप आराम से उसको लिख सकते हैं, या फिर आपके OMR सीट पे पेपर हो रहे हैं तो आराम से आपको कर सकते हैं। लेकिन हर बार को करिकुलर पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था, इस बार भी आपको एक और को करिकुलर का पेपर देना होगा। बस सब्जेक्ट मतलब जो आपका पेपर का नाम है उसका नाम चेंज हो जाता है, लेकिन वही को करिकुलर के नाम से आता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, देखिए मैंने आपको बोला था कि 33 नंबर लेके आएंगे आप लोग इसमें तो आप पास नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको 35 से 36 नंबर लेके आने होंगे कम से कम, और क्लियर करने के लिए इसमें यहाँ पर नहीं तो लिखा आएगा नॉट क्लियर, और नॉट क्लियर का भी एक ही फॉर्म होता है हमारे यहाँ पे, बैक फॉर्म, और 1050 रुपये फीस जाएगी। एंड आपको फिर से फोर्थ सेमेस्टर में जब आप आएंगे तब आपको वो फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए एक सीरीज दी जा रही है, बहुत अच्छे क्वेश्चनों को जोड़ा गया है। काफी क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो कि एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत आप कर लीजिए, आपने अब तक जितनी भी मेहनत की हो थोड़ी सी और ऐड कर लीजिए, और फिर देखिए पेपर कितना अच्छा होता है आपका। तो उम्मीद है कि आपसे सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं सीधे पेपर की ओर कि कैसे क्वेश्चनों को रखा गया है और कैसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो पेपर तो हलवा आता है, बस थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। तो चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, देख रहे हैं ना आप सीरीज सामने आपके, कि भोजन की विषाक्तता। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने टॉक्सिन कुछ खा लिया है तो देखिए क्या होगा, बमन भी होगी, मतलब आपको वॉमिट भी हो जाएगी, उसके बाद में पेट दर्द भी होगा, अतिसार भी होगा। तो उपयुक्त सभी, देखिए और ये बात मैं आपसे पहले भी बोल चुका था, एक ट्रिक है कि उपयुक्त सभी आता है तो समझ लीजिए उपयुक्त सभी लगाना ही लगाना है जब कुछ नहीं आ रहा। तो अब ड्रेसिंग के क्या लाभ है, तो संक्रमण को रोकता है, रक्तस्राव को रोकता है, घाव को भी ठीक करता है। अब देखिए इसका चौथा ऑप्शन भी उपयुक्त सभी है, मतलब चारों ही है, ठीक है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, उपयुक्त सभी वाले ज्यादातर उपयुक्त सभी होते हैं। पट्टियां इससे इसके लिए उपयोगी होती हैं, तो छोटे जख्म दर्द कम करने के लिए। लेकिन ये सी वाला जो ऑप्शन है, ड्रेसिंग के अपने स्थान पर पकड़ बनाए रखे और रक्तस्रावित ना हो, इसके लिए पट्टियां जरूरी है। तो सी इज द राइट आंसर। अब ये अवधि है, डॉट 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 करके लिखा है किशोरावस्था की अवधि, तो 11 से 19 वर्ष के बीच के किशोरावस्था की वर्षी को मतलब अवधि को कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है इस अवधि के बीच के मतलब जो भी बच्चे होते हैं उनको, ठीक है, किशोर कहा जाता है। अब आ गया फर्स्ट एड किट में आवश्यक सामान। तो देखिए सभी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब उपयुक्त तो सभी। देखिए आपने देखा था 3 क्वेश्चन मैंने बताए, लेकिन उपयुक्त तो सभी इसमें तीनों का आंसर है क्लियर, ठीक है। अब लू लगने से क्या होता है, हमें गर्मी मतलब गर्म हो जाता है, हीट अंदर से लगती है, और हीट स्ट्रोक ही है, वही सीधे सीधे यहाँ पे लिखा है, सूखी और लाल त्वचा हो जाती है। तो बी इज द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब आता है महिलाओं में प्रजनन आयु किससे प्रारंभ होती है। देखिए बंद होना भी है, एक आता है क्वेश्चन, एंड प्रारंभ होना भी है। तो यहाँ पे मासिक धर्म जैसे पीरियड टाइमिंग चालू होती है उसके बाद में ये मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप देखना अभी मैं एक बार फिर आपको नया क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसी तरह का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये देखिए, ठीक है, वही क्वेश्चन का नाम है, इसमें चेंज करके बोल दिया गया है। तो मोनोपोज यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष की उम्र तक ये होता है जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट है, ओवम बनने की प्रक्रिया यहाँ तक लास्ट हो जाती है फिर, ठीक है। अब देखिए सामान्य पुरुष का ताप, देखिए बॉडी टेम्परेचर की बात है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना आप लोग थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड फ़ारेनहाइट में भी पूछा जाता था। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आप लिंग गुणसूत्र बताए हैं, यहाँ पे पुरुष के पूछे हैं, मतलब है ना, तो एक्स वाई होता है, और फीमेल की अगर महिला के पूछ लेता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स और एक्स होते हैं, ठीक है, वो सामान्य होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। अब आता है प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या मतलब है। तो देखिए फर्स्ट ए वाला इज द राइट आंसर, ठीक है, वायुमार श्वसन एंड परिसंचरण, ये ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। पेसमेकर, तो हृदय से पेसमेकर काम करता है, ठीक है। हृदय की गति अगर उसमें तो दिक्कत आ जाता है हृदय में, तो हमारे यहाँ पे एक कृत्रिम मशीन लगा दी जाती है, उसी हम पेसमेकर कहते हैं। तो हृदय से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ज़्यादा ऑप्शन ये मत कहना कि सर चारों ऑप्शन दिखाइए, आपको बस दिक्कत बस वही है जो आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग फेफड़े हैं, भाई फेफड़े बेकार तो फिर सब कुछ बेकार। सांस लेने का काम करते हैं हमारी जो श्वास नलिकाएं होती हैं, लेकिन काम तो फेफड़े ही करते हैं, जो कि फिल्टरेशन करके हमारे हार्ट को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ पे रेबीज। तो देखिए गाय से नहीं होता, चूहे से नहीं होता, मच्छर से नहीं होता। अब आपको पता है ना कि वो किससे होता है, तो आवारा कुत्तों से होता है, या फिर रेबीज जो संक्रमित होते हैं उन्हीं कुत्तों से होता है, ठीक है। अब इसमें आता है सामान्य मनुष्य श्वसन कौन सी छोड़ता है। देखिए ग्रहण करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, तो CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए तो वो CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, एंड एक्सेप्टर अगर बात क्या रिसीवर की बात की जाए तो AB होता है, ठीक है। पुरुष हार्मोन्स की बात की जाए तो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन्स होता है, तो ह्यूमंस में मेल में पाई जाती है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे हैं,
तो थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिए। और मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि जल्दबाजी में गोले गलत मत बना देना, नहीं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मलेरिया किससे फैलता है? तो कॉकरोच मच्छी से नहीं, मक्खी से नहीं फैलता, मच्छर से फैलता है, ये सबको पता है, बच्चे को पता है। तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए बोलता हूँ कि हलवा पेपर होता है। सेकंड सेमेस्टर के कोकर तक तो हलवा ही पेपर होते हैं, ठीक है। हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो संक्रमण चक्र को तोड़ना, यही सबसे अच्छा कारण है। इससे बैक्टीरिया की, वो बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं उनकी साइकिल टूट जाती है और वो हमें हार्मफुल, मतलब जो भी हमें नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं वो नहीं पहुंचा पाते। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च का पाचन लार मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, हमारी लार से ही, ठीक है। अब उसके बाद बताया हीमोग्लोबिन कितने % पुरुष में होता है, महिलाओं में होता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए लगभग आंकड़े तक पहुंचना होता है, तो 13.5 से ऊपर ही होता है। अब ये मत कहना कि 17 कुछ होता है, तो यहाँ पर 18 लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बड़ा बताना है। अतिसार, अगर आपका पेट खराब हो रहा है तो ये केला आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और फाइबर वाली चीज़ें फायदेमंद होती है। मूत्र का सृजन कहाँ होता है, मतलब मूत्र कहाँ बनता है? तो हमारी किडनी के अंदर बनता है, ये सबको पता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा समझना है आपको। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में तुक्के लगाइए और क्वेश्चन बेकार कर दीजिए। आप देखिए हड्डियों की संख्या, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में क्या करेंगे बच्चे, कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। तो यहाँ पे 206 भी आ जाता है, 208 भी आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 206 208 दोनों आ जाए, फिर आप जल्दबाजी में 8 वाला लगा जाएं। आप देखिए ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस वर्ष, मतलब वर्ष प्रति, तो यहाँ पे बता दिया कि हर साल में 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब आता है ये हाइपोथोमिया, किसका लक्षण है, मतलब कि, तो इसमें क्या होता है, देखिए ठंड लगेगी, थकान लगेगी, आपको भ्रम होगा, ये सब कुछ इसमें लक्षण आते हैं, ठीक है। अब आता है इसके बाद में पट्टी किस रेशे से बननी होती है? तो सूती पट्टी सबसे ज़्यादा कामयाब होती है, ठीक है। बाकी ये सिंथेटिक्स और पॉलिस्टर, इससे कभी कभी क्या होता है कि इससे इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, ठीक है। आजकल तो मिक्स आ रहा है अभी एकदम, ये अब देख लीजिए आप, ठीक है। अस्थमा अधिकतर, तो यहाँ पे फेफड़े ही हैं सबसे ज़्यादा, यही हार्मफुल होते हैं, सिकुड़ जाते हैं और दिक्कत होती है, तो फेफड़े इज द राइट आंसर। अस्थमा रोग संबंधित है तो फेफड़ों, देखिए क्वेश्चन घुमा के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये हर साल आपको पता है। एंड मैं आपको बता दूं, बीए वाले भी बीएससी वालों बच्चों से बात करें, क्योंकि उनके पेपर भी सेम होने वाले हैं, तो उनका क्वेश्चन का क्लियर कर लीजिए। बाकी हम जल्दी एक वीडियो बनाते हैं बीओ वालों के लिए भी, तो क्वेश्चन का चलता रहेगा प्रोसेस। अब 4 सेमेस्टर की वीडियो भी कोशिश करते हैं कि जल्दी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। आज फिर पेपर है आपका। बेहोशी क्या है? तो थोड़े समय के लिए अचेत हो जाना, ठीक है, थोड़े समय के लिए, वही होता है बेहोशी। आप शिशु का लिंग निर्धारण, तो आपको पता है क्रोमोसोम्स, मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई और एक्स एक्स यही निर्धारित करते हैं कि भाई सब क्या है, ठीक है। और इस सब में सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है पुरुष का, ठीक है, वही निर्धारित, उसका ही क्रोमोसोम निर्धारित करता है कि होने वाले संतान मेल होगी या फीमेल होगी। बाकी दोस्त तो स्त्रियों को दिया जाता है। अब आता है पट्टियाँ किसके लिए उपयोगी हैं, तो ये आपको समझ में आया। लू लगने का, देखिए गर्म और सूखी लाल त्वचा, लू लग गई तो ये आपके लक्षण दिखेंगे आपको, ठीक है, रैसेस हो जाएंगे आपको, और हो सकता है कि आपकी त्वचा में और भी ज़्यादा, मतलब कठोर भी हो जाए थोड़ी सी त्वचा। उसके बाद में देखिए अवधि यहाँ पे किशोर अवस्था की ये पूछी है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने आपको बोला था ना, तो इस तरह से पेपर में आपके क्वेश्चन रिपीट देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन तो हर बार रिपीट होता है। बाकी सीरीज चलती रहती है, हर किसी अदर यूनिवर्सिटी का पेपर देख लीजिए अगर आपको प्रोवाइड होता है, मिलता है। बाकी हमने डाल रखे हैं पहले, बॉटनी आफ्टर क्लास के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, पेपर पढ़े हुए हैं, पेपर वाले लिंक, फाइल वाले लिंक्स में चले जाइए, लिंक वाले में चले जाइए, तो वहाँ पहले से पेपर पढ़े हुए हैं, आराम से उनको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये जो हाइपरटेंशन है, ये अब वायु से नहीं फैलता, मतलब बात करने से नहीं फैलेगा। हाइपरटेंशन वाली किसी के पास आप खड़े हो जाओ तो अगर थोड़ा अच्छी सी बात करोगे तो हो सकता है वो कम हो जाए, लेकिन आपसे फैलेगा नहीं वो, ठीक है। वायु जनित रोग नहीं है। अब बताए कौन सी गैस, तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है, और पेड़ों की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। भोजन की आवश्यकता के लक्षण, तो ये सभी है। क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, मैं आपसे पहले बोल चुका था कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इसमें रिपीट, अब देखिए पूरा एक सीरीज लिया गया, उसमें हो सकता है क्वेश्चन सेम दिखा दिए हैं। अब ये कि ये किस में क्या क्या होना चाहिए, तो पट्टियाँ वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर अवेलेबल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। औसतन हृदय के, अब ये तो पता है ना आपको कि एक बार रक्त को छोड़ना और रक्त को खींचना, तो 0.8 सेकंड का समय लगता है हृदय को एक बार धक धक करने में, पूरा धक और धक करने के अंदर। निषेचन कहलाता है, तो फर्टिलाइजेशन होना ही निषेचन कहलाता है, ठीक है। शुक्राणु अंडाणुओं का संलयन कहलाई, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, ठीक है। अब 3D की वर्ण क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि पता है आपको ना, जल जाएंगे आप तो आपको वहाँ पर दर्द ही नहीं होगा, ठीक है। इतना मतलब नर्वस सिस्टम की जो आपकी नर्व होती हैं वो सब कुछ जल जाती हैं, इससे बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, तो आपको पता ही लगता है कि दर्द हो रहा है, ठीक है। अब बाइल जूस, तो जहाँ बाइल बनता है तो वहीं पे सृजन, यहाँ पहले बता दिया कहाँ पे बाइल का सृजन होता है, तो वही सब लीवर में बनता है, ठीक है। अब देखिए महिलाओं के लिए भी पूछ ली यहाँ पे, तो 12.5 यहाँ पे पुरुष से थोड़ा कम होता है महिलाओं में, ठीक है। इसने यहाँ पर 13 कुछ लिखा था, यहाँ पे 12.5 से 16। अब आगे वाला मत देखिए, बस ये देख लीजिए स्टार्टिंग का, ये समझ लीजिए 12 होता है। सांप काटने का कारगिल, देखिए
ये तंत्र विद्या में ना पढ़ें तो सबसे अच्छा है कि भाई साहब स्नेक वेनम, जो भी आपको स्नेक ने काटा है, लगभग उसको पता लग जाता है कि भारत में ये सांप पाए जाते हैं, फिर उसके बाद में उसका एंटीसेप्टिक ले लीजिए, एंटी वेनम ले लीजिए। आप वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बस ये छोटा सा काम करिए। बाकी मिलते हैं जैसे पेपर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।